हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर हम सब रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ नहीं बताते और आपसे ही रियल एनालिसिस का पता चलता है, नहीं तो लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक रियल एनालिसिस एक बच्चे के साथ जिसने ये एग्ज़ाम दिया है और वो लड़की है और उसने दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो उसको हमने ऑफलाइन पढ़ाया था, तो उसका लेवल हम जानते हैं। ठीक है ना बच्चों। दिल्ली पुलिस में अभी लेटेस्ट जो 2017 में एग्जाम हुए थे दिसंबर में, उसमें वो सिलेक्टेड है। ठीक है बच्चों, तो मैं उसको अभी बुलाऊंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या संदेश दूंगा बच्चों, कि इस बच्ची का 27 तारीख को जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। कैसा आ रहा है एग्जाम, इस बारे में मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा ही। और बच्चों, आगे ग्रुप डी के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रेलवे एनटीपीसी का भी बच्चों रेलवे ही एग्जाम करा रहा है, हालांकि वो आरआरबी करा रहा है एनटीपीसी का, ग्रुप डी का आरआरसी कराएगा। पर बच्चों, बहुत कुछ हमें आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, मैथ्स कितना कहाँ से कैसे पूछा जा रहा है, एडवांस कितना, एडवांस में भी किस चीज से कितना। ठीक है, ये सारा आइडिया मैं आपको दूंगा। रीजनिंग में किन किन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एक रियल एनालिसिस आपके सामने रखने लाया हूं। तो ठीक है भाई, अर्चना शर्मा नाम है लड़की का, तो मैं बुला रहा हूं। तो भाई आ जाओ। तो इसमें ये लड़की बताएगी भाई आपने कितने अटेम्प्ट किए, मुझे बताओ। इसमें माइक यहाँ रखो। 92। तो बच्चों, इस लड़की को हमने पढ़ाया है ऑफलाइन। दिल्ली पुलिस में सेलेक्टेड है, एग्जाम इसलिए दे रही है कि एनटीपीसी में कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से अपग्रेड की हो सकती हैं। थोड़ा यहाँ पास रखना है माइक को, ठीक है। तो बच्चों, इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं 92। अब भाई ये तो बहुत तगड़ा अटेम्प्ट माना जाता है, बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्या था जो ये 92 अटेम्प्ट कर पाई। अब आपको पता ही है कितना मतलब तैयारी कर रखी है, तो इतना लेवल कम नहीं होगा कि भाई 92 ना कर पाए। तो मैं अभी आपको पता लग जाएगा कि ये वास्तव में हैं इतने या नहीं। मैं सारी चीज़ें उगलवाने वाला हूँ। तो बच्चों, दरअसल में इन्होंने जो मुझे बताया कि मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ मिक्स आ रहा है, ये बताओ। हाँ जी, मिक्स है। कितने क्वेश्चन, जैसे कैसे, एक क्वेश्चन मैथ का, एक रीजनिंग का, एक जीएस का, ऐसे या ऐसे मिक्स, कभी 2 मैथ के आ जाते हैं, हाँ, कभी एक जीके का आ गया, हाँ, कभी फिर 2 रीजनिंग के आ गए, तो ऐसे जब मिक्स ये बच्चों को बता दो कब हुआ है आपका एग्जाम। सुबह 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में यानी था। आज सुबह। हाँ जी। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने आज सुबह का एनालिसिस कर रहे हैं, मिक्स है। पहली बात तो ये नोट कर लें कि क्वेश्चंस मिक्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है एक पार्ट पहले मैथ का चलेगा या जीएस का चलेगा, रीजनिंग का चलेगा, ऐसा नहीं है। और बच्चों, इनसे मैं पहले जो आइडिया ले लेता हूं वो मैथ्स का ही ले लेता हूं, क्योंकि मैथ्स के टीचर हैं भाई, मैथ्स का ही लेंगे आइडिया। तो मैथ्स में मुझे ये बताओ कि एडवांस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एडवांस से 2 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री में, और एडवांस के 2 क्वेश्चन है इनके ट्रिग्नोमेट्री में, और क्षेत्र मेंसुरेशन, हाँ, यानी मेंसुरेशन क्षेत्रफल से थे 4 से 5 क्वेश्चन। क्षेत्रफल यानी एरिया से बच्चों, यानी 2D जो है, 2D से 4-5 क्वेश्चन। सोच के देखो। अब मुझे बताओ 3D से कितने क्वेश्चन थे। 3D से नहीं था। ये कह रहे हैं 3D से कोई क्वेश्चन नहीं था। एडवांस में सिर्फ ट्रिगो थी, यानी ट्रिग्नोमेट्री, 2 क्वेश्चन। ठीक है। और बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिख नहीं रहा, चलो भाई सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री का एक भी नहीं था। ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था। और बच्चों, एक और बात पूछना चाहूंगा कि और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं, निर्देशांक ज्यामिति, वो भी कोई क्वेश्चन नहीं था। अलजेब्रा नहीं, इसका भी नहीं था। तो बच्चों, आज जो इनकी सुबह की शिफ्ट में थे, ना तो अलजेब्रा था, ना ज्योमेट्री थी, ना 3D था। यानी टोटल 7 क्वेश्चन हो गए एडवांस से। अगर मैं एरिया को भी, बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है इसको एडवांस में, तो बच्चों फिर तो मुश्किल से 2 क्वेश्चन ही रहे ट्रिग्नोमेट्री के। ये तो सब आप पढ़ते ही हो। तो 4-5 क्वेश्चन जो एरिया के थे, ये मुश्किल थे आसान थे, बताओ। आपने अटेम्प्ट किए 4-5? हाँ जी, मैंने 4-5 किए हैं, आसान थे। आसान थे। तो भाई ये लड़की है आर्ट साइड की, क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं। और कौन सी क्लास तक मैथ्स पढ़ा है, ये बताओ। 8th तक। देख लीजिए बच्चों, 8th तक मैथ पढ़ा है। पर मैथ्स इसने बहुत मेहनत की है, अच्छा कर लिया था। दिल्ली पुलिस में कितने किए थे, याद हो? 14 किए थे। पिछली बार 14 क्वेश्चन थे, तो मतलब मैथ्स ठीक ठाक कर रखा है। तो भाई अब इन्होंने मैथ्स में एरिया 2D के कर दिए हैं,
2D में क्या ज्यादा पूछा? आयत, वर्ग, वृत्त? आयत से ही थे क्या? हाँ जी। आयत के अलावा? आयत के अलावा कोई नहीं था, आयत के ही थे, आयत के ही तो चारों हाँ जी। पांचों क्वेश्चन। चलो बच्चों, ये भी एक आइडिया हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ध्यान है? आसान था, मुश्किल था, कैसा था क्वेश्चन? मीडियम अटेम्प्ट लेवल किए? के थे। नहीं, ये अटेम्प्ट इन्होंने किए ही नहीं, तो याद भी कहाँ से रहेंगे। चलो भाई, ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया इन्होंने, तो मैथ्स का तो ये रिव्यू रहा। अब मुझे ये बताओ कि एवरेज से क्वेश्चन था? एक था। और मुझे बताओ नंबर सिस्टम से? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। और बच्चों फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ याद, सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन से 2 थे। बॉड मास था? हाँ। एक बॉड मास का बच्चों, ये तो एक बहुत छोटा टॉपिक आपको मिल गया, बॉड मास। हाँ। और भी कुछ? और दशमलव भिन्न वाला था, दशमलव भिन्न का, डेसिमल का। हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है बच्चों। और एवरेज हो गया। एलसीएम एचसीएफ से कितने थे? 3 से 4 क्वेश्चन बच्चों एलसीएम एचसीएफ अभी पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे टीचर भी पढ़ा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से मिले हैं, सोच के देखो। ठीक है, तो ये मैथ्स का ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूँ। और अगर और बताइए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन थे? परसेंटेज से 1 था। एक परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस? नहीं, उसका नहीं था। नहीं था। एक काम समय का था। एक काम समय का हो गया। और पाइप टंकी कुछ करके? नहीं, पाइप टंकी नहीं। रेलगाड़ी? नहीं, वो था, हाँ, रेलगाड़ी का था। एक रेलगाड़ी का? 2 क्वेश्चन थे, 2। नावधारा? नावधारा का नहीं था। अच्छा, 4 से 5 क्वेश्चन पाई चार्ट पे थे। पाई चार्ट के 4-5 क्वेश्चन, हाँ फिर तो यही रहेगा। पाई चार्ट पे आया है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैथ्स का ओवरऑल रिव्यू आपने देख लिया कि क्या है, नहीं तो इतना तो गहराई से और क्या कर सकते हैं। रीजनिंग के चैप्टर लिख के लाई हैं इन्होंने, बनाया है अभी बैठ के, क्योंकि बच्चों सुबह से क्यों नहीं किया एनालिसिस, वो इसलिए नहीं किया, आपको भी मालूम है कि मैं ऑफिस में होता हूँ, सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो सुबह की शिफ्ट में एग्जाम था और इनको स्पेशली बुलाया ताकि ये एनालिसिस अच्छे से कर सकें। तो भाई रीजनिंग में मुझे बताओ किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन थे? सांकेतिक भाषा से इन्होंने मुझे बताया 5 से 6 क्वेश्चन। सांकेतिक में अगर सब कुछ जोड़ लो, सीरीज व्रीज ABCD वाली, मतलब ABCD वाले क्वेश्चन, इन्होंने बोला कि भैया ये 5 से 6 क्वेश्चन थे। 5 से 6 क्वेश्चन, इनमें विजातीय परीक्षण यानी एनालॉजी वगैरह सब इसमें ही मिला के? नहीं, अलग है वो। हाँ जी। अच्छा, तो ये कैसे हैं सांकेतिक वाले? ये कोडिंग डिकोडिंग पे थे ज्यादा सारे ही? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग या ABCD वाली सीरीज? ABCD वाली सीरीज एक थी और 2 मैथ की सीरीज थी। अच्छा, 2 मैथ की। अलग छांटने के लिए भिन्न छांटो? 2 क्वेश्चन थे उसमें। वो इसमें ही काउंट कर दिए? नहीं, इससे अलग है। हाँ। तो बच्चों ऐसे आपने देखा एनालॉजी टेस्ट पर भी 2-3 थे, और संबंधात्मक जो होते हैं कि इसका इससे संबंध, ऐसा कुछ नहीं था। सीरीज कितनी थी? सीरीज मैथ की 2 थी। मैथ की सीरीज बच्चों 2 आ रही। मुश्किल थी आसान थी? आसान थी। और डाइस बताओ, डाइस था कि नहीं था? नहीं था। चलो वेन डायग्राम, वेन आरेख, ये 4 थे। 4 क्वेश्चन बच्चों वेन आरेख, बहुत बड़ा रोल है। सिलोगिज्म बताओ, सिलोगिज्म जिसमें कथन सब कुछ जो रहता है, कथन निष्कर्ष, पूर्व धारणा, एक पूर्व धारणा और 3 कथन निष्कर्ष, टोटल 4 क्वेश्चन रीजनिंग में आप अंदाजा लगा सकते हो। इससे बच्चों आपको ग्रुप डी का भी आइडिया हो रहा है कि रेलवे कहां कहां से क्वेश्चन कैसे कैसे उठाती है। चलो सिलोगिज्म हो गया। और 2 रिश्ते संबंधी यानी ब्लड रिलेशन का बच्चों 2 क्वेश्चन। डायरेक्शन से नहीं था। डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, किसी और चैप्टर उसमें आ जाए, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आया तो कहीं नहीं आएगा। डायरेक्शन नहीं था यहाँ पर। 3 से 4 क्वेश्चन लुप्त पद के थे। लुप्त पद मतलब जो टेबल फॉर्म में दिए थे? हाँ, एक टेबल फॉर्म नहीं, ऐसा हाँ, ये वाला इस वाले में था। हाँ, और 2 वो थे गोल गोल करके थे, ऐसे जो बना देते हाँ, हैं इस टाइप से, तो इनको ये लुप्त पद बोल रहे हैं। एक में प्रश्नवाचक, तो ऐसे 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इस टाइप के थे। तो बच्चों रीजनिंग का आपको बहुत अच्छा आइडिया हो रहा होगा। और क्या आप रह गया चैप्टर? हाँ, नॉन वर्बल कितनी थी? नॉन वर्बल एक भी क्वेश्चन नहीं था इसका भाई, एक भी नहीं था नॉन वर्बल का। तो नॉन वर्बल का देख लो, जरूरी नहीं है कि ना है, पर बहुत कम पूछी जा रही है एनटीपीसी में चित्राकृति वाली, तो नॉन वर्बल था ही नहीं इसमें। रीजनिंग में ओवरऑल रिव्यू मिल गया है आपको। मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना। टाइम कैसा पड़ा आपको ये बताओ पहले? टाइम सही, बिल्कुल कमी नहीं पड़ी टाइम, कोई कमी नहीं पड़ी, तो पेपर अच्छा ऑब्वियसली जाना ही है बच्चों। जिस बच्चे को टाइम की कमी ना पड़े और उसका पेपर अच्छा जाना ही। कितने सही लगते हैं आपको अपने कि 92 में से इतने सही होंगे? श्योर? मुझे श्योर लगते हैं 80 से 82 के बीच मेरे बिल्कुल श्योर है।
अच्छा, तो देखो बहुत अच्छा पेपर हुआ है, या तो ये आज का आसान ही आया है सुबह की शिफ्ट में, या भाई ये बच्ची ठीक करके आई है। फिलहाल ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रही है, तो हो सकता है टच में भी है, तो अच्छी चीज़ें हैं भाई। फॉर्म डाल दिया तो इसकी भी तैयारी में है, टीयर 2 में भी अच्छा फाइट करेगी। और हाँ, अब रीजनिंग और मैथ्स का मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब मैं जीएस का आइडिया पूछता हूँ। करंट अफेयर्स बताओ कैसा आ रहा है। 5 से 6 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, नए 2 से 3 थे, बाद बाकी पुराने थे 3 से 4। ये कह रहे हैं 2-3 तो जैसे हम पढ़ रहे हैं रोजमर्रा में वो क्वेश्चन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बाकी 3-4 जो क्वेश्चन बचे वो पुरानी करंट है बहुत। हाँ जी, पुरानी कितनी? पूछी जा रही है, जैसे कि जीएसटी का ही था एक, तो वो तो कर ही लेगा आदमी। हाँ। जीएसटी का कैसा क्वेश्चन था? कि जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष थोड़ा कर पास, हाँ। जीएसटी प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। अच्छा, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, तो घना आसान था। तो भाई 3-4 है, पुरानी करंट है, मतलब 2015-16 की भी हो सकती है। हाँ, हाँ। तो भाई ये तो मुश्किल होगी, ठीक है। तो आसान सी कोई मेन टॉपिक है जैसे जीएसटी, इससे तो सब बच्चे कर ही लेंगे। चंद्रयान आया तो वो भी हम कर लेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन हुए ये तो किया जाएगा। नोटबंदी का भी हो सकता आ जाए तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे आप देख लिए ग्रुप डी को कैसे तैयार करने हैं अपने आप को। ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूं, और जिनका एनटीपीसी चौथे फेज में पड़ेगा उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो सतर्क हो जाइए, पेपर कैसा है। अब मुझे बताओ स्टैटिक जीके कितने की थी? स्टैटिक जीके 4 से 5 क्वेश्चन थे स्टैटिक। 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके। भाई ये तो हर चीज में बड़ा रोल प्ले कर रही है। आप ये बताओ हमारी येलो बुक आपने पढ़ी थी या नहीं? हाँ, पढ़ ये रखी बताओ, है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं बिहार साइड ज्यादा से से इतनी ज्यादा। डिमांड है इस बुक की बच्चों, इसलिए येलो बुक पूछ रहा हूँ कि आपके सामने पूछ रहा हूँ। और आप भी खुद देख लेना, जो बच्चे आज सुबह की शिफ्ट में दे के आए वो बिल्कुल ईमानदारी से रिव्यू चल रहा है, वो भी जरूर बताएं कमेंट करके इस बुक से कितना मिल रहा है। आप बताओ, आपने पढ़ी हुई थी? जीएस के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इसी से थे जो पूछी गई थी। तो जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स छोड़ के स्टैटिक जीके के मिले या नहीं मिले? इसमें से मिले, इसमें से मिले थे। स्टैटिक जीके के बच्चों इससे क्वेश्चन मिले हैं। क्या पूछे गए हैं स्टैटिक जीके में? ज्यादातर चीजें जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ, संगठन वगैरह जो उनसे पूछे गए थे। हाँ, जो संगठन है कि वो किसका मुख्यालय पूछा या सन मुख्यालय पूछी? नहीं, ये पूछा था कि किस सन में स्थापना हुई थी। स्थापना हुई, एक ठीक है। क्रिकेट से रिलेटेड पूछा था, इसी में से। क्रिकेट से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या था वो क्वेश्चन? वो क्रिकेट का क्वेश्चन था कि किस सन से ये जो मैच चलते हैं ये 50 ओवर के कर दिए गए थे। अच्छा, पहले एक दिवसीय क्रिकेट 60 ओवर का होता था। 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था अपनी टीम ने, भारत ने, तो उसके बाद से शायद ये कर दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, तो ये वो 60 ओवर का ही मैच था। तो भाई 50 ओवर के कब से किए गए हैं? तो तगड़ा क्वेश्चन था, आसान तो नहीं था। तो भाई येलो बुक से जो है स्टैटिक जीके हो या कुछ भी हो, तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि ये बच्ची आपके सामने ये खुद कह रही है कि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं। येलो बुक जीके की रोजगार विदंकित डालोगे, जीके बुक लिखोगे, अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगी। मैं बेच नहीं रहा हूँ यहाँ किताब, पर मैं इतना कहता हूँ अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको ल्यूसेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मत पढ़ो, ठीक है। तो ये येलो बुक पढ़ लो जो ल्यूसेंट की 1/3 है, ठीक है भाई, 1/3 है। क्या ल्यूसेंट से ही कॉमन क्वेश्चन है? नहीं, कुछ बहुत कुछ अलग मिलेगा, और मैं गारंटी लेता हूं इससे ज्यादा इसमें से मिल जाएगा अगर मैं साइंस को अलग कर दूं, क्योंकि इसमें साइंस नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल रहे हैं क्या? कंप्यूटर हाँ, के कितने आ रहे हैं? कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, कंप्यूटर के 2। अब मुझे बताओ हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे? हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे, 3 से 4। 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे बच्चों। ज्योग्राफी बताओगे? 2 से 3। ज्योग्राफी 2 से 3। एक आध क्वेश्चन याद है ज्योग्राफी का? हाँ, वो पूछा गया था, ये जोग अगर सोप्पा वाला क्वेश्चन था, मुझे ऐसे याद नहीं है एग्जैक्ट कैसे करके था। अच्छा, जोग जलप्रपात होता है ना कर्नाटक शरावती नदी पर। हाँ, इसका दूसरा नाम पूछा था। जोग का जो दूसरा नाम बताओ। जोग अगर सोप्पा, हाँ। हाँ, तो जोग का दूसरा नाम गरसोप्पा ही है। हाँ। तो ऐसा कुछ होगा। चलो, तो इस तरह से जियो हो गई, हिस्ट्री होगी। साइंस बताओ कितनी पूछी जा रही है? साइंस थी 4 से 5 नंबर की थी। साइंस में 4-5 क्वेश्चन। और अब मुझे बताओ बायो ज्यादा है, केमिस्ट्री फिजिक्स क्या? नहीं, नॉर्मल कैमरे की तरफ देख के बोलो। तीनों से ही बराबर थे, तीनों से ही। तीनों से बायो से या का मतलब 2 क्वेश्चन थे बायो से। अच्छा, 2 एक क्वेश्चन। हाँ।
ठीक है बच्चों, तो 2 क्वेश्चन बायो से और 1-2 उनसे, तो एक उनसे, हाँ, तो करीब एक-एक करीब। उनसे। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद है साइंस का या नहीं? साइंस का क्वेश्चन ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा चलो, हिस्ट्री के याद है। हिस्ट्री का बोलो। हिस्ट्री का वो था एक लिंगराज का, उड़ीसा वाला मंदिर लिंगराज। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? हाँ, उड़ीसा वाला नहीं, उसका अलग हटके क्वेश्चन था, पूछा था, पर लेकिन बुक में लिखा हुआ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है किस येलो बुक तरीके में से। है ये क्वेश्चन? हाँ है। चलो बहुत बढ़िया। और एक पूछा था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस लॉर्ड के शासनकाल में ये लागू हुआ है था? येलो बुक में? हाँ है। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ है ये बच्चों। ये देखिए, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, और साइंस हो गया। मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन और बुक में नहीं मिल रहे, जो मिलता है सब जगह से मिलता है, पर ये इतने कम में आपको बहुत कुछ दे जाएगी जो और बुक शायद नहीं दे पाएगी। ठीक है भाई, तो येलो बुक का बहुत प्रचार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे प्रचार कर रहे हैं इस टाइम। इसमें बिहार में ये सुपर हिट चल रही है, बहुत बच्चे इसकी बिहार में डिमांड कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, आपका उम्मीद है कि सिलेक्शन हो 92 में से 80 के आसपास। अब रिजल्ट देखेंगे, बताएंगे भाई कितना हो रहा है। चलो ठीक है, बैठिए। तो बच्चों, अब आपने ओवरऑल रिव्यू देखा कि ये इन्होंने बताया कि किस तरह के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ पूरी तरह से जानकारी मिल गई होंगी। जो 3rd फेज के और 4th फेज के बच्चे हैं उनको कुछ तो इसमें लाभ होगा, लेकिन मैं ग्रुप डी के साथ साथ कहना चाहूंगा बच्चों कि ग्रुप डी के लिए आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। तो ग्रुप डी के लिए क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, तो देखिए मैथ्स अर्थमेटिक पे ही ज्यादा जोर है। तो ग्रुप डी में भी ऑब्वियसली 15+ क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही रहने हैं, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो भाई मैथ्स आप ये मान लो कि आप नॉर्मल किसी भी बुक से पढ़ोगे, जो भी आपके पास बुक है उन सबसे वो 15 के 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत ही आराम से। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो किसी भी बुक से आप रीजनिंग पढ़ लेना तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं जीएस में आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएस जो येलो बुक है ये यहां भी पढ़ लेना, सुपर हिट रहेगी आपके लिए। कम टाइम में ज्यादा मटेरियल अगर लेना है तो ये बुक रट लेना, कुछ और जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बच्चों, इसमें साथ में साइंस रहती है, तो साइंस की हमारी बुक फरवरी में आएगी। बहुत डिमांड उस बच्चे कर रहे हैं उस बुक की, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बुक पहले लाए थे, फिर वो बीच में बंद कर दी, क्योंकि वो थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में कर रहा हूं और पूरी तरह से ग्रुप डी मॉडल उसको बना रहा हूं। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल्स भी हो, सब कुछ हो। पहली वाली में न्यूमेरिकल्स नहीं थे या एक आध ही था। ठीक है बच्चों, तो साइंस में बहुत कुछ मॉडिफाई होकर के बुक आ रही है 2021 में, फरवरी में आपके लॉन्च हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ग्रुप डी आपका बचेगा नहीं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ग्रुप डी वाले विशेष गौर करें। और बच्चों, आपको पता ही है कि इसके लिए क्लासेस हम लोगों ने ऐप पर चला रखी हैं। अगर आप देखो तो 599 रुपये में ये कोर्स भी ले सकते हो, जिसमें हमारे टीचर दिन रात मेहनत कर रहे हैं चारों ही चीजों में। बहुत जबरदस्त मेहनत है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ये जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ आ रहा है और क्या कुछ आने की उम्मीद है। एनटीपीसी से मुश्किल ग्रुप डी नहीं आएगा, ये बात आप भी मानते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।